एआई से पूछ लो, एआई तू बता दे कि पूरी दुनिया के कोई एक मुल्क बता दे जिस मुल्क में नबी की मिलाद न मनाई जा रही हो। हाय हाय वाह वाह वाह। ए बैठो ना बैठो। पांच अंगूठी पहने हो, हर साल जलसे में आते हो, इतनी जल्दी ईमान वाला सिलेंडर नहीं करता है, सिलेंडर करा देता है। उड़ा दोनों हाथ, बना दो झंडा अपने हाथों को। ये प्रोग्राम सिर्फ नीचे वालों के पास हाथ है, ऊपर वाले बेहाथ के। लगाओ लब्बैक की सदा मदीने के आका को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगाओ, जोर लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे की आशिक होना आसान है, बेलाल होना आसान नहीं है। दिल लगाओ तो बोलो, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। सखी होना आसान है, कलेजा लुटा देना यह आसान नहीं है। तवज्जो चाहूं, जब अमीर हमजा होगा तब कलेजा लुटेगा मुस्तफा पर, तब कलेजा लुटेगा मुस्तफा पर। फिर बलियाबी कहता है, अबू जहल के मदरसे के पढ़े मुल्लो नबी के इश्क में, क्या बात है, वाह 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 वाह। मुस्तफा की मोहब्बत में ये लहराते झंडे बर्दाश्त नहीं, तो अमीर हमजा की सखावत से क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्होंने दौलत ही नहीं लुटाया, नबी के इश्क में कलेजा लुटाया। सरकार की जामत, दिलदार की जामत, आका की जामत, दाता की जामत, मट्टी की जामत, मदनी की जामत। अब दुनिया ने खुली आंखों से देख लिया कि किसकी दौलत किसके लिए। बोलोगे तो बोल लो। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, मुंह खाली हो तो जबान हिलाइए जी, वरना कपड़ा खराब हो जाएगा। दिल लगाएंगे। बोलो 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 बोलो। क्या मैं कह रहा था, क्या मैं कह रहा था? बहुत उम्दा, इतने ही समझे, ये तो गुजर चुका। IQ टेस्ट में सब गए। मैं ये कह रहा था, झंडिया लहरे मेरे मोहल्ले में, दिल धड़के किसी और का, मरहबा की सदाएं गूंजे मेरे खित्ते में, लकवा ज़दा ज़बानें हो जाएं किसी और की। तशरीफ ला, बहुत उम्दा। बस आजा, आने दो बाबू, आइए जल्दी जल्दी आइए। अब दिल लगाना, तिजोरियों में सिक्के सबके हैं, तिजोरियों में सिक्के सबके हैं, नसीब उन सिक्कों का कि कहां जा रहा है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, नसीब उन सिक्कों का कहाँ जा रहा है, कहां जा। दौलत सबके पास है, मुकद्दर सबके पास नहीं है। दिल लगाना, दिल लगाना। मुकद्दर सबके पास नहीं। 5 स्टार 3 स्टार होटलों में बारात हर बड़े बाप के बेटे की जाती है,
लेकिन निकलने से पहले मुस्तफा की मिलाद सबके मुकद्दर में नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह, दिल लगाना, दिल लगाना। ये काम हो जाए तब अगला होगा। चूंकि अपन पास कोई रटी हुई तकरीर नहीं रहती है कि दबा दो सीडी काम पूरा कर लो। बस सुन लो मैं क्या कह रहा था, याद दिलाओ, लिंक जुड़ जाएगा। 5 स्टार होटलों में बारात बहुतों के बेटों की बात जाती है, लेकिन मिलाद सबके मुकद्दर में नहीं है। दिल लगाना, दिल लगाना, दिल लगाना, दिल लगाना। हमारे इंसान के वजूद में ताकत तो बहुतों के बदन में होती है, लेकिन मुस्तफा की याद के जुलूस में जाना सबके मुकद्दर की बात नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस दिल लगाइए। इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबल करो, ग्लोबल। ये जश्न मिलाद की धूम में सिर्फ बरेली का काम नहीं है। हमें याद मुस्तफा की मिलाद की धूम ईमान से। और बलिया भी ये नहीं कहता कि सिर्फ पटना सिटी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र पूछ लो। अब तो हर एक के डब्बे में गूगल बैठा है। गूगल से पूछ लो, गूगल तू ही बता दे। एआई से पूछ लो, एआई तू बता दे कि पूरी दुनिया के कोई एक मुल्क बता दे जिस मुल्क में नबी की मिलाद न मनाई जा रही हो। हाय हाय, वाह 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 वाह। ए बैठो ना, बैठो। पांच अंगूठी पहने हो, हर साल जलसे में आते हो। माशाल्लाह बाबा इतनी लेट से। एक ही की तो जिम्मेदारी है, तब यह हाल है। दूसरा कबील तो हुआ होता तब क्या हाल होता। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से समझो। चाहूं मौलाना, 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 गूगल कर लो, पूरी दुनिया से पूछ लो, 1 सेकंड के अंदर जवाब मिलेगा। हम जहां का रियाज लेकर के हराम का फतवा बांट रहे, उससे पूछ लो तो वो मुल्क भी कहता है कि 12 रबीउल नूर को सुबह शादी के बाद मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद मक्के में भी मनाई जाती है, मदीने में भी मनाई जाती है। वाह वाह। अब सवाल ये उठता है, एक ये एक वो, यानी दूर वाला, वो नजदीक वाला, ये ये अब थोड़ा सा बदल। एक वो आ गए हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी। तवज्जो चाहूं, अल्लामा सैफुल्लाह अली के बिल्कुल बगल में आ गए। जब तक हबीबुल्लाह फैज़ी उस गेट के पास थे, तब तक हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती हसन मियां ने कहा कि हबीबुल्लाह साहब, वो हबीबुल्लाह, वो। और जैसे ही बगल में आए तो अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने मुस्कुराकर पूछा, अरे तू? क्या कहा? अरे तू? दूर हो तो वो, नजदीक हो तो तू, बगल में, अरे तू?
अरे तू हैरत से देखते, अरे तू दूर हो तो वो। इश्क के इमाम ने क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? तू जिंदा है वल्लाह। हाय हाय तू जिंदा है वल्लाह। वाह बोलो यारो, बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। क्या कहा? तू जिंदा है वल्लाह। वाह वाह, वो जिंदा नहीं कहा। क्या बात है, तवज्जो चाहूंगा, क्या बात है। वाह वाह, इनकी तवज्जो चाहूं। वो जिंदा नहीं कहा, तू जिंदा है। वो में दूरी है। तू कहा, तू में कुर्बत है, और कुर्बत इस हद तक के आंखों से देख ले। जब इश्क के इमाम ने वाह वाह, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इल्तिजाए की, फरियाद की, या रसूल अल्लाह, इल्मे गैब मुस्तफा पर सबूत अहमद रजा दे, हाजिर और नाजिर पर सबूतों का अंबार अहमद रजा लगावे। और इस रजा का मुकद्दर भी क्या मुकद्दर है कि नामूस पर जंग हम करे, नामूस रिसालत की पहरेदारी अहमद रजा करे, लेकिन अहमद रजा मुस्तफा की जियारत न कर सके। ये इल्तिजाए बारगाह मुस्तफा में ऐसे कबूल हो गई कि रजा की निगाहों ने मुस्तफा को देख लिया तो नबी के कौनैन पुकार पड़े, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। क्या हुआ? आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने अर्ज की, आला हजरत ने, आला हजरत पास पड़ोस के इशारे और किनाए आला हजरत ही बता रहे हैं। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? तू जिंदा है। आला हजरत ने क्या कहा? जोर से, जोर से, जोर से बोलो। अब मैं सबूत देने जा रहा हूं, कोई मुल्ला भाग नहीं पाएगा। कॉलर पकड़ के मैदान में लाके नून के चौराहा पर खड़ा कर दोगे, वैसा ढांसू सबूत है मेरे पास। अब एक बार जरा कलमा शरीफ पढ़ के बता दो। जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो चाहो, तर्जमा कर लो, तर्जमा। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल ठेके हैं, ठेके हैं, ठेके हैं। अब कल सुबह जलसा खत्म होने के बाद पूछो हबीबुल्लाह फैजी हैं तो सनाए मुस्तफा वाले बोलेंगे नहीं कल थे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कल मोहल्ले में रहे तो हैं, रुखसत हो गए तो थे। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए मौली साहब? अल्लाह के रसूल, जोर से, अल्लाह के रसूल अमा जब हैं तो आने जाने का क्या सवाल? और वो इतने करीब हैं कि मेरी शहर रग से ज्यादा करीब, हाय हाय हाय, वाह वाह, मेरी जान से ज्यादा करीब मेरे मुस्तफा, बेशक मेरी धड़कनों से ज्यादा करीब मेरे मुस्तफा, बेशक। और इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम। अब अगर कोई बोले माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह
कि वो अल्लाह के नबी थे। तो आप भी कहना माफ कीजिएगा, आप भी कभी मुसलमान थे। है नहीं, उनको मानोगे हैं तो हम भी तुझको मान लेंगे है। अब बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, एक अमली मर्तबा, एक नजरी मर्तबा। हज़रत एक नया नुक्ता आ गया है, बस मुफ्ती साहब सभा लेंगे। एक अमली और एक नजरी। तवज्जो चाहूंगा, एक अमली एक नजरी। अमल में जिस्म का दखल है, रोजा अमल है, हज अमल है, नमाज अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है। ये अमल से मरातिब है, अमल से मरातिब है। अमल साले है तो मरातिब बुलंद, अमल साले है तो दर्जात बुलंद, अमल साले है तो मुत्तकी है, अमल साले है तो वली है, अमल साले है तो मजजूब है, अमल साले है तो सालिक है, हाय हाय, अमल साले है तो कुतुब है, बेशक, अमल साले है तो अब्दाल है, सहाबी नहीं है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अब बलियाबी यार करता लिख लो, गारंटेड गारंटेड गारंटेड। जब सहाबा की अजमतों में नबी खुद नंबरिंग कर दे, सहाबा के दर्जातों मकामात में मुस्तफा जब खुद बता दे तो बीच में किसी दूसरे दलाल की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि नबी ने बता दिया, वो भी ऐसे वैसे नहीं। खाने काबा, क्या खाने काबा, दिन है काबे में, काबे की सफाई के अभियान का निकाला जाएगा मनार, भगाया जाएगा भूत, हटाए जाएंगे पत्थर, हटाए जाएंगे। एक बड़ा हेवी टाइट का था, ऊपर था। मौला अली शेरे खुदा फातेह खैबर ने कांधा बढ़ा दिया और क्या कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए और उसे उतारिए। नबी रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, ए अली, ए अली, तुम अब्दुल्ला के बेटे का बोझ बर्दाश्त करते हो, नबूवत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सको। आओ अली, मैं तुझे उठा देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, जोर से जोर से जोर जोर, सुभान अल्लाह, वाह। ए अली, आप तुझे मैं उठा देता हूँ। कांधा नबी का, सवार मौला अली, दिल लगाना आंखें खोल के, कांधा नबी का, सवार मौला अली। अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे, आओ आओ आओ, मैं तुझे अपने कंधे पर सवार करके उठाता हूँ। लेकिन वही हिजरत की रात, अनवारो तजल्लियात की बरसात, दुश्मन लगाए बैठे हैं घात, बिस्तरे पर अली की साथ, मुस्तफा हिजरत,
आकाए रहमत ने जहां तक मिट्टी पड़ी पापा पाए नाज से चले, और जैसे ही पथरीली जमीन पड़ी आकाए रहमत फरमाते, ए अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ, मुझे अपने कांधे पर उठाओ। तवज्जो चाहूं, क्या बात है, वाह, तवज्जो चाहूं, दिल लगाना, दिल लगाना, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेहत के एतबार से सबसे कमजोर अबू बकर, और सेहत के एतबार से मजबूत मौला अली। वो अली काबे में बोझ न उठा सके, और ये अबू बकर मुस्तफा के, ये अबू बकर जिनके कांधे पर नबी सवार हो, गोया काए रहमत के दो अमल ने बता दिया, उम्मत लड़ना मत, लड़ना मत। आज अली को नबी ने उठा दिया तो कल का फातेह खैबर यही बनेगा, और अबू बकर के कांधे पर नबी सवार हो गया तो बादे मुस्तफा, बादे मुस्तफा, बादे मुस्तफा, मुसल्ले इमामत व क़ियादत का बोझ अबू बकर ही के कांधे पर होगा। बदिल लगा लेना इसी जगह। एक अमल है, एक नजर है, एक अमल है, एक नजर है। अब कमाल है कि मोहल्ले के लोगों के बीच जो कहीं गिनती में नहीं है, मुफ्ती साहब, मोहल्ले के लोगों के बीच कहीं गिनती में नहीं है, न जुमा के दिन कहीं गिनती में, न पंजगाना कहीं गिनती में, न इल्म तकवा में कहीं गिनती में है। वो गिनती तय कर रहा पहला नंबर किसका। ऐसे फितनों से अपनी नस्लों को महफूज करो। क्या बात है। अब दिल लगा लो। अब बात आ गई नजर की। आए आए आए, बोल दो बोल दो बोल। ईमान की हालत में एक शख्स मेरे आका की जियारत कर लिया। क्या किया? जियारत कर लिया। जियारत किसको कहते हैं मालूम है? अरे बोलो ना। देख, ईमान की हालत में मेरे आका को देख लिया। दिल लगाना, बहुत पॉइंटेड गुफ्तगू आ रही है। क्या किया? देख लिया। और टाइम ऐसा अल्लामा सैफुल्लाह साहब, टाइम ऐसा कि ईमान की हालत में देख लिया, कलमा पढ़ लिया, ईमान ला दिया। और टाइम ऐसा कि उसके पास उसकी जिंदगी में इतनी बरकत उसात नहीं कि वो जोहर पढ़ सके, असर पढ़ सके, मगरिब पढ़ सके, ईशा पढ़ सके, फजर पढ़ सके। ईमान लाया, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो इंतकाल कर गया। बताओ मौलाना, वो जन्नती होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। नमाज पढ़ी नहीं तो कैसे होगा? रोजा नहीं रखा कैसे होगा? तो जवाब मिलेगा मकतबे इश्क से। हाय हाय हाय। अब तो बोल दो यार। क्या बात है। अरे बोलो, काश ये जुमले कहीं और हुए होते। जवाब मिलेगा मकतबे इश्क से। मकतबे इश्क से जवाब मिलेगा। अमल की मंजिल नहीं है, नजर की मंजिल है। क्या बात है। अमल का मकाम नहीं है, नजर का मकाम है। इसलिए मोहब्बत से ईमान की हालत में नबी को देखा और मुस्तफा जाने रहमत ने इसको देख लिया तो अमल का नहीं, नजर का आलम ये
कि अभी ये गौस से भी बड़ा है, कुतुब से भी बड़ा है, गरीब नवाज से भी बड़ा है, महबूब इलाही से भी बड़ा है, मखदूम सिमना से भी बड़ा है, मखदूम बिहार से भी बड़ा है, मखदूम बिहार से भी बड़ा है, साबिर अलाउद्दीन से भी बड़ा है, हजरत अलाउल हक पंडवी से भी बड़ा है, हजरत मखदूम मनेर से भी बड़ा है। ये इसलिए बड़ा है कि इसने नबी को देखा ईमान की हालत में, मुस्तफा ने इसको देख लिया अपने पन की हालत में। ये नजर का मर्तबा है कि ये जन्नती है, ये जन्नती है। लगा जोर से, दोनों हाथ उठा के, खड़ा होके इधर मुंह करके लगाओ, इधर मुंह करके लगाओ, अरे इधर मुंह करके लगाओ। सरकार की आमद जरा रंग में, दोनों हाथ उठाओ, मरहबा मरहबा, आए हाय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलाद की अहमियत समझ में आ गई। हुक्मरान कोई भी रहे दिल्ली में, छुट्टी रहेगी 12 रबीउल नूर को, इसलिए कि सारी दुनिया को पता है कि कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन तारीखों में मुल्कों की जमीन आजाद हुई, लेकिन 12 रबीउल नूर की वो तारीख है जिस दिन सिर्फ जमीन आजाद नहीं हुई, गुलाम इंसानियत आजाद हो गई। ये आजादी के इंसानियत की तारीख है। अब कोई किसी को गुलाम बनाकर मक्के में नहीं रहेगा। अब बेटियां दफन नहीं की जाएंगी, मुस्तफा आ गए, आ गए। जोर से मुस्तफा, जोर से मुस्तफा। 3 लफ्ज है हजरत अल्लामा रौनक साहब, अल्लामा सैफुल्लाह साहब। एक है आ रहे हैं, दूसरा है आने वाले हैं, और तीसरा है आ गए। आने वाले हैं, आ रहे हैं, आ गए, यही 3 लफ्ज है, और इसी में पूरी मिलाद मुस्तफा है। आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ गए। दिल लगाना। कमिटमेंट, एग्रीमेंट आलम अरवाह में नबियों से हो चुका था। ए नबी और रसूलों, बताओ तेरे दौर में मेरा महबूब जाएगा तो क्या करोगे? सारे नबियों ने कहा ए अल्लाह तेरे महबूब की इक्तदा करेंगे। अब तो बोल दो, तेरे नबी की इमामत कबूल करेंगे, तेरे हबीब के पीछे पीछे रहेंगे। दिल लगाना। आने वाले हैं, आ रहे हैं, अब दिल लगा। अल्लाह ने जब चाहा, किसने? जब चाहा। उससे पहले एक बात बताओ कि जब कोई न था, कुछ न था, तो कौन था? कौन था? अल्लाह बोलने से निकाह तो नहीं टूटेगा। कौन था? जोर से बोलो। जब कोई न था, कुछ न था, कहीं न था, तो कौन था? न फरिश्ते थे, न नबी थे, न रसूल थे, न जमीन थी, न आसमान था, न ये चांद थे, न सूरज थे, कुछ नहीं। तो कौन था? और उस अल्लाह ने जब चाहा, जब चाहा कि मैं जाना जाऊं,
मैं वहदहू ला शरीक माना जाऊं, तो मेरे अल्लाह ने कब अरे कब बोलोगे तब तकरीर होगी। कब? जब कुछ न था, जब कोई न था। अच्छा, एक आदमी के वजूद में किन किन कौन कौन सी चीज शामिल है? तो मेडिकल साइंस से पूछो तो पूरी दुनिया यही कहेगी कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। आप देखते हो ना कि बॉडी अगर ठंडा होने लगे तो बेटा कहता जल्दी डॉक्टर के पास चलो, अब्बू का जिस्म ठंडा पड़ रहा है, देख नहीं रहे हो? यानी एक वजूद में आग भी, मिट्टी भी, पानी भी, हवा भी। अगर पानी बदन से ज्यादा निकल जाए तो पानी चढ़ाना पड़ता, यानी पानी भी चाहिए, आग भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। एक सेकंड के लिए हवा रुक जाए तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों की हवा निकल जाती है एक सेकंड में। यानी आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये चार चीजें मिली तो एक वजूद बन गया। और अल्लाह ने कब चाहा? जब न मिट्टी बनी थी, न पानी बना था, न आग बनी थी, न हवा बनी थी, न चांद, न सूरज, न जमीन, न आसमान, न दरिया, न समंदर, न पहाड़, कुछ नहीं। सिर्फ अल्लाह। उस अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? जब मिट्टी ना थी तब, जब पानी ना था तब, जब हवा न थी तब, जब आग न थी तब, सिर्फ रब है। और उसी रब ने अपने नूर से, किससे? जोर से, किससे? अरे बारे आला हजरत, क्या मेरे रजा ने ईमान में ताजगी और जिंदगी बख्शी? क्या कहते? नूर, नूर, नूर। क्या कहा? चमक तुझसे। क्या बात है, वाह। बोलो 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 बोलो, अरे जोर से, जोर से। क्या कहा? चमक तुझसे। अच्छा, एक बात बताओ, चमक देने की फितरत लोहे में है कि नूर में? जोर से बोलो। चमक देने की सलाहियत मिट्टी में है कि नूर में? कोई आज तक मिट्टी ऐसी दिखा दो जो चमक की रोशनी दे दे। लोग कहते हैं यार मिट्टी से चमक की उम्मीद, पागल हो क्या? इमाम इसको मोहब्बत क्या फरमाते? चमक। हाय हाय, मुफ्ती एहसान साहब क्या कहा? चमक तुझसे, तुझसे पाते हैं। वाह। सब पाने वाले, सब पाने वाले। मक्का हो उससे चमक पावे, मदीना हो उससे चमक पावे, मिस्र हो उससे चमक पावे, इंडोनेशिया हो उससे चमक पावे, भारत हो उससे चमक पावे, बांग्लादेश हो उससे चमक पावे, पहाड़ हो उससे चमक पावे। धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, सब पाते हैं। किससे? तुझसे। यही काम तो सूरज कर रहा है, यही काम तो सूरज कर रहा है। ए सूरज, तू ऐसा है कि सब तुझसे चमक पाते हैं। लेकिन आला हजरत ने सूरज से चमक की भीख नहीं मांगी।
इसलिए कि इश्क इमाम को पता है कि आसमान का सूरज पहाड़ और मुल्कों को तो चमका सकता, दिलों को नहीं चमका सकता। मदीने के ताजदार से लो लगाकर इश्क इमाम बोल पड़े, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ए सूरज, तेरी टोटल सलाहियत ये कि तू जमीन, मकान, पहाड़, जंगल चमका सकता, दिलों को नहीं चमका सकता। और इमाम अहमद रजा को उसकी चमक नहीं चाहिए जो सिर्फ मकान चमकाता हो, अहमद रजा को वो चमक चाहिए जो दिल चमकाता हो। बेशक बेशक। तब इमाम इसको मोहब्बत अर्ज करते, चमक तुझसे पाते हाय हाय सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, वाह वाह चमकाने वाले। और जब इश्क की चादर खींचा मेरे इमाम ने तो क्या कहा, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, मैं मुजरिम हूँ, वो देखकर रुख बदल ले रहा, मैं गुनहगार हूँ, वो देखकर रास्ता बदल ले रहा। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे, जोर से बदों पर भी बरसा दे, बदों पर भी बरसा दे। और जब इश्क की चादर और दराज किया मेरे आला हजरत ने, तो इतरा इतरा कर कहा, क्या कहा, सबसे आला वो औला हमारा नबी। जोर से बोल के बता, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा कौन देता है। क्या सवालिया लहजा है साहब, दिन खराब हो मेरे तो कौन देता है। और अगर बैलेंस हो तो लोग जबरदस्ती आकर कहते हैं, अरे हमसे भी ले लीजिएगा भाई। लेकिन दिन अगर खराब हो तो दरवाजे पहुंच जाइए तो लोग अपने खानदान के मरीजों की लिस्ट लेके बैठ जाते। क्या बताऊं, वाइफ अलग बीमार है, अम्मी की तबीयत अलग ठीक नहीं, बेटे की फीस सर पे सवार है, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भी जमा करना है। चूंकि दिन अच्छे नहीं और दिन बेहतर हो तो साफ। आला हज़रत ने क्या कहा, कौन देता है। क्या कहा, क्या सवालिया तेवर है सर। मेरे दिन खराब हैं, कौन देता है। मेरे दिन अच्छे नहीं, कौन देता है। मेरे दिन बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहे, कौन देता है। तब इसके इमाम ने अकीदे को वो ताजगी और एतमाद बख्श दी। घबराओ मत गुनहगारों, जिस कयामत में कोई नबी किसी को पहचानेगा नहीं, उस मैदान कयामत में तन्हा मेरा नबी होगा। सारे नबी ज़बूला गैरी कहेंगे, मेरा तन्हा नबी अना लहा अना लहा अना लहा। आओ आओ आओ। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। जोर से, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। इसलिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ मनाइए। बलियावी का एक टेस्टेड और आजमाया हुआ, ईद के मौके से कपड़े बनाओ मत बनाओ चलेगा। वो रोजे की ईद है,
वो फितरे वाली ईद है। तभी नमाज की नियत में मुफ्ती साहब बताते नमाज ईद उल फितर की, यही है ना, वो फितरे वाली ईद है। लेकिन 12 रबीउन नूर वाली ईद मुस्तफ़ा की आमद वाली ईद है। अल्लाह तौफीक दे तो पहले अपने माँ बाप के लिए नए लिबास बनवाओ, उसके बाद बाल बच्चों के लिए बनवाओ, अपने लिए बनवाओ, और जमाने को बताओ कि ईमान वालों की ओरिजिनल ईद आज ही है। ओरिजिनल ईद, बकिया जितनी ईदें मिली है इसी ईद के सदके में मिली। इसलिए सिर्फ मिलाद हो नमाज न हो, सिर्फ मिलाद हो नमाज न हो तो माफ कीजिएगा वो मिलाद है ही नहीं है जो बगैर नमाज के हो। मिलाद भी रहे नमाज भी रहे, जुलूस निकले शान से निकले, लेकिन समाज को पैगाम देते हुए और हर नुक्कड़ और चौक चौराहे पर बताते हुए कि मेरे आका करीम ने इंसानों से कैसे मोहब्बत किया, पत्थर मारने वालों से कैसे मोहब्बत किया, जादूगर कहने वालों से कैसे मोहब्बत किया, साहिर कहने वालों से कैसे मोहब्बत किया, तवाफ़े काबा से रोकने वालों से कैसे मोहब्बत किया। इसलिए कि मेरे नबी ने नफरत को नफरत से मारना नहीं, बल्कि मुस्तफा ने नफरत को मोहब्बत से मारने का सबक सिखाया है। दुनिया जुल्म से जीतती है, हुसैन वाले सब्र से जीतते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ मेरी तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से, अहले सुन्नत की तरफ से ये पैगाम है इस स्टेज से कि जुलूस निकले, जहां जोहर का वक्त हो जाए वहीं जुलूस रोक दो। पहले नमाज बाद में मिलाद, बगैर नमाज के मिलाद नहीं, बगैर नमाज के मिलाद नहीं। इसलिए कि मिलाद उन्हीं को पढ़नी है जिन पर नमाज फर्ज है, और नमाज फर्ज होने के लिए ईमान का होना जरूरी है, और जहां ईमान होगा वहीं मिलाद होगी। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा और विनती करूंगा कि जहां वक्त आ जाए नमाज का, टाइम पहले सेट कर लीजिए। जैसे अदारे शरिया में जोहर की नमाज के बाद जुलूस निकलता है, असर की नमाज मोहम्मदपुर शाहगंज में, मगरिब की नमाज अदा की जाती है पटना कॉलेज के मैदान में, और ईशा की नमाज अदा की जाती है अपने घर वापस आकर। इसका ख्याल रखें। 150 नौजवान रजाकार एनी टाइम मुस्तैद रहें। एम्बुलेंस नहीं है, सायरन नहीं है, कोई मरीज गाड़ी में है, जुलूस को किनारे कर दीजिए, उस मरीज को जाने दीजिए, और ये बताते हुए कि मैं उस नबी की याद में निकला हूं जिस नबी ने इंसानियत को जिंदगी अता की है। जिंदगी बख्शने वाले मुस्तफा की तारीख है। एम्बुलेंस जाए गुजरने दो, रास्ता ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और आपके पास पड़ोस में गरीब गुरबा हो, किसी भी धर्म मजहब का हो, अगर उसके घर में राशन नहीं है तो सनाए मुस्तफा कमेटी वालों को मैं कहूंगा नहीं, हुक्म देके जा रहा हूं, सुन लो। अहले सुन्नत ने बलियाबी को ये इख्तियार दिया है कि गुजारिश की एक लिमिट है, हुक्म किया करो, जहां लिमिट क्रॉस होने की बात आ गई। डेकोरेशन में थोड़ा कम पैसा खर्च हो चलेगा,
लेकिन एक किट बनाइए जिसमें चावल भी हो, गल्ला भी हो, दाल तेल भी हो। कोई जरूरी नहीं 1500 की किट हो, कम से कम 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण अपना पड़ोस तय कीजिए। और किसी भी धर्म और मजहब का गरीब हो जिसके घर चूल्हा मुश्किल से जलता हो, उसके घर वो किट पहुंचाकर इस अदा के साथ कि पूरी दुनिया को रिस्क बांटने वाले मुस्तफा आए हैं, उनकी आमद की खुशी में उनके गुलाम आपके घर एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। अगर इस ढंग से नबी की मिलाद मनाओगे ना, तो तेरे पड़ोस का तेरा दुश्मन भी कहेगा कि जब गुलाम इतना सखी है तो रसूल कितना सखी होगा, जब उम्मत इतना सखी है तो नबी कितना सखी होगा। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा खिताब हुआ। रब कदीर हम सबको